हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स का पेज नंबर 57 पर कार्यपत्रक 12 का फुल सॉल्यूशन हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, सरल कीजिए। तो यहाँ पे ए वाला है 6/5 भागित 9/10। तो इस तरह के जब सवाल होते हैं और इनको जब हल करना होता है और भिन्न में इस तरह से भाग होता है तो इसको हल करने के लिए हम इसका उलट गुणा करते हैं और यह बहुत आसानी से इसका हल हो जाएगा। तो देखो ए वाला करेंगे 6/5 उलट गुणा, मतलब इसका उल्टा गुणा करेंगे, मतलब 10/9। ये 9/10 था, इसका 10/9 कर दिया और यहाँ भाग की जगह गुणा आ गया। तो अब ये आसान हो गया। अब ऊपर ऊपर वाली संख्या का गुणा और नीचे नीचे वाली संख्या का गुणा हो सकता है। तो यहाँ हो जाएगा 6 × 10/5 × 9। अब ऊपर नीचे वाली संख्या यदि कुछ कट सकती तो हम काट देंगे। जैसे ये 5 और 10 कट जाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 6 और 9 कट जाएंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब हमारे पास बचा है यहाँ पर 2 × 2, ये 2 × 2 और यहाँ पे 1 और 3 बचा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 × 3। तो यहाँ पे इनका गुणा करेंगे तो आ जाएंगे, 2 का 2 में गुणा करा तो 4/3 और यह इसका उत्तर है। इसके बाद इसी का बी वाला करेंगे। यहाँ दे रखा है 12/15। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन हल कर रहे हैं ये वाला। और भागित 6/30 है तो इसका उलट गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 30/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का गुणा बटा नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा हो जाएगा। अब जो कट सकता है वो काट देंगे। जैसे कि ये 6 एकम 6, 6 दूना 12 और 15 एकम 15, 15 दूना 30। अब ऊपर ऊपर हमारे के पास क्या बचा है, यहाँ 2 बचा और यहाँ पे भी 2, मतलब 2 × 2 बटा ये 1 बचा और ये भी 1 बचा, मतलब 1 × 1। तो इनका गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 2 में 2 का गुणा करा तो 4/1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 × 1 मतलब 1 आएगा और बटा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यही इसका उत्तर है। इसके बाद अगला करेंगे। इसके बाद हम अगला सी वाला क्वेश्चन करेंगे। तो सी वाला है 25/9 और यहाँ पे भागित 5/3 है तो इसका उलट गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/5। अब ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का गुणा और नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 25 × 3/9 × 5। अब इनको काट देंगे, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 25 और 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखो ऊपर ऊपर क्या बचा, 5 गुना और ये 1 बचा है, यहाँ पे 3 × 1 बचा है तो हम यहाँ लिख देंगे 5 × 1 बटा 3 × 1। तो 1 का गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी, मतलब 5/3 इसका आंसर आ गया हमारे पास। इसके बाद अगला डी वाला क्वेश्चन है और वो है 0 भागित 5/9। तो डी वाले को करेंगे 0 उलट गुणा हो जाएगा, 5/9 के स्थान पर हम लिख देंगे 9/5। अब ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का गुणा हो जाएगा तो 0 × 9/5। तो 0 में 9 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का गुणा होता है तो 0 ही आता है, बटा 5। और 0 का भाग, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते तो भी 0 ही आता है, तो इसका आंसर होगा 0। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आशा 250 पृष्ठों वाली एक किताब के 75 पृष्ठ पढ़ती है। बबीता उसी किताब का 1/2 भाग पढ़ती है। किसने कितना कम पढ़ा? तो ये हमें बताना कि किसने कितना कम पढ़ा। तो आशा जो है 250 पृष्ठ वाली एक किताब के 75 पृष्ठ पढ़ती है और बबीता उसी किताब के 1/2 भाग पढ़ती। तो आशा कितना पढ़ती है? आशा पढ़ती है बराबर 75 पृष्ठ। अब बबीता कितना पढ़ती है? उसी किताब का 1/2। तो हम यहाँ निकालेंगे कि बबीता पढ़ती है, अब हमें यहाँ पृष्ठ तो बता नहीं रखे हैं, तो बबीता उसी किताब के, तो उस किताब के पृष्ठ कितने? 250 और इसका 1/2 भाग पढ़ती है तो 250 का 1/2 का मतलब गुणा।
अब यहाँ इसके बटे कुछ नहीं तो हम 1 लिख देंगे, ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे का गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 250 बटा 2, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो 250 ही आएंगे और उसमें भी 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, तो हमने सीधा लिख दिया है। अब भाग लगा देंगे, 2 से 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, यहाँ 5 बचा, 2 का 2 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 2 दूना 4, 1 बचेगा और 2 पंजे 10, तो बराबर आया है 125। तो बबीता कितना पढ़ती है? 125 पृष्ठ। अब हमसे पूछा है कि किसने कितना कम पढ़ा, तो कम किसने पढ़ा? आशा ने 75 पृष्ठ पढ़े हैं और बबीता ने 125 पृष्ठ पढ़े हैं, तो कम किसने पढ़ा है? आशा ने पढ़ा। और कितना कम पढ़ा? तो बबीता 125 पढ़ती है, तो 125 में से हम 75 घटा देंगे, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 5 में से 5 गए तो 0, 12 में से 7 गए तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, तो 50 पृष्ठ कम पढ़े हैं। किसने? आशा ने। तो उत्तर क्या आएगा? किसने कितना कम पढ़ा? तो उत्तर हम लिखेंगे आशा ने 50 पृष्ठ कम पढ़े। आशा ने 50 पृष्ठ कम पढ़े, ये इसका उत्तर है। इसके बाद अगला हम देखेंगे तीसरा। राकेश ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने ज्यादा समय व्यायाम किया? तो किसने ज्यादा समय व्यायाम किया, ये निकालना है। तो देखो, राकेश ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, तो 1 घंटे के लिए हम यहाँ 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हमें पता है, तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, ये बताना जरूरी है हमें यहाँ पर कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब 60 का, अब राकेश, पहले ये लिख देते, राकेश ने व्यायाम किया। कितना किया था? 1 घंटे के 3/6 भाग। 1 घंटे में लिख दिया हमने 60 मिनट होते, तो 60 का 3/6, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। अब देखो ये कट सकता है, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 धाम 60, तो क्या आया हमारे पास? 10 गुना 3 बराबर 30 मिनट। ठीक है, 10 गुना 3 बराबर 30 मिनट। ये किसने करा था? राकेश ने इतना व्यायाम किया 30 मिनट। अब रोहित का निकालेंगे तो हम यहाँ निकाल लेते क्योंकि नीचे हमारे पास जगह नहीं है। अब यहाँ लिख देंगे हम रोहित ने व्यायाम किया, तो यहाँ लिख देते रोहित ने कितना व्यायाम किया? 1 घंटे का मतलब 60 मिनट का 3/4 भाग, तो 3/4 लिख दिया, इसके बटे कुछ नहीं तो हमने 1 लिख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो ये कट सकता है, 60 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4, 2 बचे, 0 उतारा, 20 हो गया, 4 पंजो 20। अब क्या आया हमारे पास? 15 गुना 3, नीचे 1 ही बचा तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 15 तिया 45 मिनट हो जाएगा यहाँ पे उत्तर। अब देखो पूछा क्या था हमसे, किसने ज्यादा समय व्यायाम किया? तो किसने ज्यादा समय व्यायाम किया? रोहित ने, क्योंकि रोहित ने 45 मिनट व्यायाम किया जबकि राकेश ने 30 मिनट किया है, तो उत्तर आएगा रोहित ने। उत्तर बराबर रोहित ने ज्यादा समय व्यायाम किया। ज्यादा समय व्यायाम किया, तो ये इसका उत्तर है और हमने उत्तर निकाल लिया है। तो पृष्ठ 57 पर जो क्वेश्चन दे रखे थे वो सारे ही हमने हल कर लिए हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।